धन्यवाद महान सामर्थी खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु जितना वचन हो प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की ओर से हो, ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे और शोभनापन लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, खुदावन यीशु तेरी पवित्र आत्मा की आग से जलकर फना हो जाए और तेरा वचन हमारी जिंदगी में काम करे। प्रभु ये वचन प्रभु कोई मामूली किताब नहीं, इतने मुख्य वर्ड है जो प्रभु तूने हमारे लिए अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा बोले। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज तू हमारे सवालों के जवाब, हमारे प्रभु जी तमाम भेदों को प्रभु तू खोलेगा अपने वचनों के द्वारा। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे हबक्कूक की किताब, हबक्कूक की किताब आज हम पढ़ेंगे और उसकी पहले अध्याय पहले बाब की 2 आयत हम पढ़ेंगे। हबक्कूक की किताब पेज नंबर 1087। सभी जन निकाल ले जल्दी। 1087 नंबर पेज है, हबक्कूक की किताब पुराने नियम में है। उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। निकाल लिया आप सभी ने? उसके पहले अध्याय की पहले बाब की 2 आयत को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीछे जाएंगे। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की। 2 आयत पहले बाब की 2 आयत। मैं हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपदम चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। हालेलुया। यहाँ पे हबक्कूक क्या कह रहा है? वो परमेश्वर के बारे में क्या कर रहा है? परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। वो यहोवा के सामने चिल्ला रहा है। उससे क्या कह रहा है? उससे विनती कर रहा है कि हे यहोवा, मैं क्या करूं? हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये हबक्कूक कह रहा है यहोवा परमेश्वर से, जो कि हबक्कूक एक भविष्य देखता था, खुदावन का धर्मी जनता। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा, उपद्रव चिल्लाता रहूंगा कि हे परमेश्वर, एक विपत्ति आ गई है। परमेश्वर का वचन अगर आप इसको पीछे से पढ़ेंगे, आप इसे पीछे पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जो हबक्कूक में वो एक भविष्य देखता है और जो राजा नबूकदनेस्सर था, वो बेबीलोन के ऊपर क्या कर रहा था? वो राज कर रहा था। और जब वो राज कर रहा था तो क्या हुआ? वह अपने आप को यहोवा से, परमेश्वर से अपने आप को ऊपर मानता था। और जब जो राजा नबूकदनेस्सर था, वो जब राज्य करने लगा तो वो बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी पीड़ाएं वो लाने लग गया। तब हबक्कूक ने क्या कहा? यहोवा से उसने विनती की कि हे यहोवा, देख विपत्तियां आ रही है, लोग तुझे तुझ समझ रहे हैं और तेरे लोगों को क्या कर रहे हैं? वो दुख पहुंचा रहे हैं। मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा, क्या तू हमारी ना सुनेगा। हालेलुया। आज जिस प्रकार से आप देखते हैं आपकी जिंदगी में दुख आती है, तकलीफ आते हैं, कर्जे आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आती है। आंटी अभी कल मुझे फोन कर रही थी कि मेरा बेटा ऐसे चला गया, उसके पास फोन भी नहीं है, बस उसके पास कोई पैसा भी नहीं है, बस उसने टिकट कटवाई है, मुझे नहीं पता वो क्या होगा। अब ऐसे में वो क्या कर रही थी? ऐसे में वो क्या कर रही थी? वो किसकी दुहाई दे रही थी?
यहोवा की दुहाई दे रही थी, वो उसके सामने चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि हे यहोवा, मेरा बेटा चला गया है, क्या तू मेरी नहीं सुनेगा? उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई फोन नहीं है, उसके पास कोई फोन नहीं है, खाली बस टिकट जो करवा के लेके बस वही है उसके पास। तो वो किसकी दुहाई दे रही थी? यहोवा की दुहाई दे रही थी। जब आज हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो हम किसकी दुहाई देते हैं? यहोवा की दुहाई देते हैं कि देख यहोवा, मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है। तब यहोवा क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। सुनता है कि नहीं सुनता है? वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर भी यहोवा ने क्या किया? उनकी प्रार्थना को सुना। उसने क्या किया? उत्तर दिया उसकी प्रार्थना को। ये नहीं कि उसने उसकी दुहाई दी। वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, क्या तू हमारी प्रार्थना को ना सुनेगा? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने क्या किया? उत्तर दिया। जैसे वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हम पीछे पढ़ेंगे 2 बाब उसकी 2 आयत से हम पढ़ेंगे पीछे। हबक्कूक की 2 बाब की 2 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है सुनेंगे आप। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, बस पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, उसने कहा कि हे हबक्कूक, तू क्या कर, तू ये बातों को जो मैं तुझे दिखाने पे, उसने फिर हबक्कूक को क्या किया? उसने दर्शन दिया। जब वो रात को सो रहा था, उसने उसको दर्शन दिया, उसको कुछ बातें बताने लगा वो। और जब वो बताने लगा तो उसने क्या कहा कि हे हबक्कूक, अब तू क्या कर, जो बातें मैं तुझसे बोल रहा हूँ क्या कर? लिखना शुरू कर दे। हालेलुया। जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? अपने दासों के द्वारा, अपने किसी भी वचन के द्वारा, किसी भी तरीके से आपसे क्या करता है? बात करता है। और वो आपके जीवन में क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो काम करता है? नहीं करता? वो काम करता है, जरूर काम करता है। चाहे वो अपनी किसी भी दास को भेजेगा, किसी भी तरीके से काम करेगा, लेकिन वो आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन वो काम जब करेगा जब आपके मन में क्या होगा? मैं कितनी बार बता चुका, हर बार मैं क्या बताता हूँ? आपके जीवन में अगर विश्वास है तो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। उसने यहाँ पर हबक्कूक ने उसकी दुहाई की। उसने क्या बोला हबक्कूक को? उसकी दुहाई इतना फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। उसने कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख ले। हालेलुया। उसने क्या कहा कि बातें मैं तुझसे बोल रहा हूँ हबक्कूक, उसे क्या करे? तू लिख ले पट्टियों पर, इवन साफ साफ लिख ले कि दौड़ते हुए भी तुझे सहज से पढ़ सके। हालेलुया। मतलब कि जो बातें मैं तुझसे बोलने जा रहा हूँ, तू उसे साफ साफ लिख ले कि अगर तू दौड़ता हुआ भी जा रहा है ना विपत्ति में, तो भी तू उन बातों को क्या करे? पढ़ ले। हालेलुया। और वहां क्या कह रहा है? पढ़ ले। उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस बात नियत समय में पूरी होने वाली है, बस इसके पूरे होने का समय वेग से आता है इसमें धोखा न होगा। यस। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? वो कह रहा है कि इन बातों को लिख ले, क्योंकि जिस इस दर्शन की बातें नित्य समय में क्या होने वाली है? पूरी होने वाली है। और वरन इसके पूरे होने का समय तेजी से आता है। हालेलुया। मतलब कि वो कह रहा है कि हे हबक्कूक, तू इन बातों को लिख ले, क्योंकि ये बातें अब तेजी से पूरी होने वाली है। जो मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बातों में क्या होगा? कोई धोखा नहीं हो पाएगा, कोई हेरा फेरी नहीं हो पाएगी। ये बातें पूरी होके रहेगी। जो मैं तुझे बता रहा हूँ दर्शन की बातें, ये बातें कटने की नहीं है, क्योंकि ये बातें कौन कर रहा है तुझसे? ये बातें मैं कर रहा हूँ, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे। और मैं तुझे सत्य की बातें बता रहा हूँ। तो इन्हें क्या कर? लिख ले, अपनी पट्टी पे लिख ले, ताकि तुझे दौड़ते हुए भी क्या कर सके? पढ़ सके। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? इनका होना क्या है? पूरा है, और इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती, इसमें कोई धोखा नहीं हो सकता। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी
होगी और इसमें देर ना होगी। हालेलुया। वो नीचे क्या होगी? पूरी होगी और इसमें देर ना। वो क्या कह रहा है इसमें? उसकी बाट जोते, मतलब कि वो किसको कह रहा है पता? इसमें बाट जोते, वो आप लोगों से कह रहा है। आपके जीवन में जितनी मर्जी दुख तकलीफ हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, जो मर्जी दिक्कतें हो, आप इन वचन की बातों को जो आज परमेश्वर आपसे कर रहा है, अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लो कि जो दिक्कतें आपके ऊपर है, जो परेशानियां ऊपर है, आपके जीवन में भले कर्जा हो सकता है, भले बीमारियां हो सकती है, भले दुख तकलीफ हो सकता है, भले कोई जादू टोना हो सकता है, भले कोई अंधकार की ताकत हो सकती है, लेकिन आप इस बात को लिख लो। परमेश्वर जो आपसे बोल रहा है कि ये बातें पूरी होने वाली है, आपको समय आने वाला है, आपको उसके आने की बाट जोड़नी है। बहुत ही जल्दी ये बातों में कोई हेरा फेरी नहीं हो पाएगी, कोई अदल बदल नहीं होने पाएगी। आपके जीवन में छुटकारा आने वाला है। ये समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। उसकी बाट जो क्या कह रहा है वो? बाट जो। और इस बातों का होना, पूरा होना है, इसको कैंसल कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये कौन बोल रहा है बात? यहोवा परमेश्वर बोल रहा है। इन बातों को क्या कर? लिख ले पट्टियों पर, ताकि तू दौड़ते हुए भी क्या कर सके? पढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस बात को लिख लीजिए अपनी पट्टी, खा जाइए, चबा जाइए, जहां आपको लिखना लिख लीजिए। लेकिन इतनी बात ध्यान रखिए, जो परमेश्वर आपसे बात बोल रहा है वो मिटने वाली नहीं है, आज वो आपके जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, मुझे भीड़ से मतलब है। देखो जहां लोथ है वहां भीड़, बाइबल में लिखा जहां लोथ है वहां भीड़, वहां गिरद हमेशा होते हैं, भीड़ होती है। लेकिन परमेश्वर को भीड़ से मतलब नहीं, उसको दिल से मतलब है। उसको ऐसे आराधक चाहिए, उसको ऐसा अपना भय मानने वाले लोग चाहिए जो रूह सच्चाई से उसकी भक्ति करे। और उसने क्या कहा कि मैं रूह सच्चाई से भक्ति वालों को क्या करता हूँ? प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। और उसके जीवन में मैं काम करता हूँ। उसने क्या कहा कि ये बातें अवश्य क्या होने वाली है? पूरी होने वाली है। उसकी चौथी आयत में लिखे पढ़ेंगे हम। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? देख उसका मन क्या है? फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। लेकिन धर्मी क्या है? अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर उससे कह रहा है, नपुंसक के बारे में कह रहा है कि देख उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन क्या है? फूला हुआ है, वो नहीं टिक पाएगा। जो मतलब कि आपके जो विरोधी है उनके मन फूले हुए हैं, उनके मन सीधे नहीं है परमेश्वर की ओर, लेकिन वो क्या होंगे? आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर के धर्मी रहो और आप क्या करोगे? विश्वास के द्वारा जीवित रहोगे। हालेलुया। आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी यहोवा के नाम से जाती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वचन दिया मुझे आज मॉर्निंग में। कल हम ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, मुझसे एक वचन की आयत गलत पड़ी गई, तो बाबा ने मुझे कहा कि थोड़ा वचन थोड़ा ढंग से पढ़। तो मैं रात को सोच रहा था कि मैं सुबह परमेश्वर क्या मैसेज दूंगा, क्या प्रचार में मतलब क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे को इतना पता था कि मेरा खुदा बाप कुछ ना कुछ सुबह जरूर फ्रेश मन्ना देगा, क्योंकि आप लोगों के लिए होगा। और आज परमेश्वर ने आपसे बात करी। हालेलुया। वो क्या कह रहा है आपसे? आप मेरी बात समझ रहे हो? वो आपको बताना चाह रहा है कि अब मेरे वचन की जो बातें हैं तुम इधर से सुनकर उधर से ना निकाल देना। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मैं भाषण नहीं दे रहा जो मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा होकर चिल्ला और आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो।
वो कह रहा है कि मेरे वचन की बातों को, मेरे इस कलाम को तू अपने हृदय इन पट्टियों पे लिख दे, ताकि ये हमेशा तू दौड़ दे इसे पढ़ सके और तू जान जाए कि जो तेरे विरोधी हैं, जो मेरा बुरा करने वाले हैं, उनके मन यहोवा के सामने सीधे नहीं है, वो नहीं टिकने पाएंगे। लेकिन तू विश्वास के द्वारा धर्मी जन तू मेरे पे खड़ा रहेगा, बना रहेगा। तेरे टोटे हमेशा हरे रहेंगे, तेरे बर्तनों में हमेशा पानी भरा रहेगा, तेरे अनाज हमेशा भरे रहेंगे, तेरी रसोई हमेशा भरी रहेगी, तेरे काम धंधे चलते रहेंगे, तेरे बच्चों में हमेशा आशीष आती रहेगी और तेरा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वायदा कर रहा है, वो वायदा कर रहा है। परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं, उसकी बात कोई मामूली नहीं होती। उसने ये बाइबल ऐसे नहीं लिखी, उसकी एक एक भविष्यवाणी एक एक वायदा वो पूरा करता है। वो अपनी जगह अटल खड़ा हुआ है, वो काम करता है, लेकिन वो ये कहता है कि जब तुम मेरे साथ सीधे नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब तक एक बंदा सीधे तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं होकर चलता, परमेश्वर के जीवन में काम नहीं करता। जब आप परमेश्वर के साथ सीधे होकर चलने लग जाओगे, परमेश्वर आपकी परवाह करेगा। वो हमेशा खड़ा रहता है आपके सामने अपनी बाहों को खोलते हुए, और वो देखता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मुझे गले से लगाएगी, कब मुझे पुकारेगा और मैं इसके जीवन में काम करूंगा। लेकिन वो उसका एक रूल है, उसका एक रूल है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करता। जिस प्रकार आपके बच्चे आपसे कोई चीज मांगते हैं, आपको बगैर मांगे नहीं देते, उसी प्रकार वो पिता है हमारा, और वो चाहता है कि आप उससे मांगो। उसको पता है हर चीज की जरूरत है आपको, उसको पता है आपके जीवन में कर्जा है, आपके जीवन में बीमारी, आपके जीवन में हालात है, आपके जीवन में ये फैलाना ढिंगाना, ये दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। वो चाहे तो 2 मिनट में शुरू कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसको बोलो कि डैडी, पापा, मेरे जीवन में दुख है, ये तकलीफ है। जब आप बोलोगे तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। जब आप बच्चा रोता ना और उसे भूख लगती है, तो माँ जान जाती है उसको क्या है, भूख लगी, उसको दूध देना है, वो दूध देती बच्चे को। उसी प्रकार जब हम रोते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये दुख है, ये तकलीफ है, ये बीमारी है, ये कर्जा है, ये रोग है, जब आप उसके सामने घुटने टेक कर रोगे, चिल्लाओगे, तो उसका मन भी क्या, जिस प्रकार से माँ का अपने बच्चे के मन भर जाता है, उसका मन भर जाता है और वो हमारी प्रार्थना को सुनकर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, वो कभी भी अपनी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जानता। उसके साथ आपको समय निकाल के देखो। जब तक आप किसी से मेल मिलाप नहीं बनाओगे, तो आप उस व्यक्ति के बारे में कभी जान नहीं पाओगे। लेकिन जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर से बात नहीं करोगे, कमरे के अंदर बैठ के प्रार्थना नहीं करोगे, तो कैसे जानोगे आप परमेश्वर को कि वो क्या चाहता है आपके बारे में, उसने क्या आपके बारे में करता है। आपको पता है उसने आपके बारे में कितनी योजनाएं बना रखी है, कितना वो काम करना चाहता है आपके जीवन में, कितना आपको ऊपर ले जाना चाहता है, कितना आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, कितनी बड़ी बड़ी आशीषें रख रखी है उसने आपके लिए। आपको पता है, लेकिन आपको तब तक पता नहीं चल पाएगी जब तक आप बैठोगे नहीं कमरे के अंदर, उससे प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप उसे समय नहीं दोगे। जब आप अपने बच्चों को समय देते हो, तो आप जानते हो कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या तकलीफ है, वो कैसा पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ क्या काम मिला है। आप उसके साथ बैठ कर समय देते हो, तो आपको पता लगता नहीं लगता। जब आप उस परमेश्वर के साथ में बैठोगे, कमरे के अंदर बैठोगे, खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम की महिमा करती हूँ। खुदा तू मुझे अपनी बातों को समझा, मुझे अपने वचन को पढ़ना सिखा, मेरी प्रार्थना को तू सुन, उत्तर दे। तो परमेश्वर धीरे धीरे आपके ऊपर क्या करेगा, वो अपना प्रकाशन को लेकर आएगा, वो अपनी बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा, वो आपको अपने फलों से भरेगा। और जब आप धीरे धीरे भरने लग जाओगे, उसमें काम करने लग जाओगे, धीरे धीरे वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा, तो आप जान जाओगे कि परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है। वो वाकई में प्रार्थना को सुनता है, वो वाकई में प्रार्थना को करता है। हालेलुया। फिर आपको मेरे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, आपके दुआ के द्वारा दूसरे लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कल मैंने एक सेटअप के ऊपर मैसेज लगाया, परमेश्वर ने मुझे बोला ये मैसेज लगा, उसने कहा ये आप दृढ़ रहे, क्योंकि
क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप मसीह में मेहनत करेंगे, जब आप उसे समय देंगे, आप क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। जब आप घंटों घंटों बाइबल पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मसीह में मेहनत कर रहे हो। मेहनत करना होता है उसके हिसाब से मेहनत करना होता है। जब आप घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना करोगे ना कमरे के अंदर, बाइबल को पढ़ोगे, आप मसीह में क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। और वो आपकी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। आप उसे बोलोगे ना, मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे अपनी बुद्धि दे, मुझे समझा अपनी बाइबल को, वो आपको समझाना शुरू कर देगा। वो आपसे बातें करना शुरू कर देगा। और जब वो आपसे बातें करेगा तो आपके जीवन में काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आ रही थी। एक बहन मुझे पंजाब से फोन कर रही थी। वो मुझे कह रही थी, पास्टर जी मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, कम से कम जब तक मैं 2-3 लोगों के साथ अपने कमरे के अंदर घुस के चिपक के नहीं सोती, मैं सो नहीं पाती। और देखो इतने साल से वो मसीह में, इतने साल से वो कह रही, जब तक मैं अपने फैमिली मेंबरों में घुस के नहीं सोती ना चिपक कर, जब तक मैं सो नहीं पाती, मुझे मुर्दे लोग नजर आते हैं, मुझे ऐसी वैसी चीजें नजर आती है। अरे मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक आपका मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में वो दुखते आती रहेंगी। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, जब उसने परमेश्वर में बढ़ना शुरू किया, मैंने उसे बताया कि आपको कैसे परमेश्वर में बढ़ना है। जब उसे मैंने बताया कि आपको वचन को पढ़ना है, उसने 2 दिन 3 दिन मुझसे प्रार्थना करवाई। अब वो कह रही कि पास्टर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसने किया? परमेश्वर ने। लेकिन उसका क्या हुआ? उसका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप बनाओगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन है, मैं जानता नहीं, धोलाकुआ में रहते हैं वो, और उसके पापा के जीवन में एक कैंसर आ गया। उसके पेट में दर्द रहता था और कैंसर बन गया था। तो वो कैंसर, डॉक्टर ने जवाब नहीं लिया, हाथ खड़े कर दिए। किसी ने मुझे उसको नंबर दिया और वो मुझसे प्रार्थना करवाने लगे। वो मसीह में थे, बहुत अच्छे परमेश्वर में थे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जब तक आप खुदा की हजूरी में जब दासों से प्रार्थना करवाते हैं वो जाती है। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, आज वो बता रहे हैं उनका कैंसर जा चुका है, वो बिल्कुल चंगे हो चुके हैं और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वो आईसीयू के अंदर थे और वो अब आ चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मेरे अंदर कोई ताकत है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है जैसे आप लोगों में वैसे है। लेकिन हाँ, परमेश्वर को समय देना पड़ता है, उसके बात करनी पड़ती है। जब आप उससे बातें करोगे, उससे प्रार्थना करोगे तो वो क्या करेगा? आपके जीवन से काम लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबों के जीवन में गवाहियां देता है परमेश्वर। करता है कि नहीं करता वो काम? वो इसीलिए करेगा क्योंकि उसने कहा कि जो तुम मेरे नाम से मांगो वो मैं करूंगा। लेकिन वो मैं तब करूंगा जब आपका संबंध मुझसे अच्छा बना हुआ। और इसलिए वो चाहता है कि तू अपना संबंध मुझसे क्या कर? अच्छा कायम कर, क्योंकि जब तू अपना कायम करेगा अपने रिश्ते को मुझसे, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर में बने रहना है, उसका धन्यवाद करते रहना, और नित्य दिन आपको बाइबल को जरूर पढ़ना है। अगर आप पढ़ने नहीं जानते तो अगर आपके पास बड़ा फोन है तो इसके अंदर बाइबल के बहुत से ऐप आते हैं, वो बोलने वाली बाइबल में आती है, जब आप उसको सुन सकते हो। अगर कोई आपके घर में पढ़ा लिखा आप उससे पढ़वा सकते हो, आप सुन सकते हो। नहीं तो प्रचार आता है यूट्यूब के अंदर, आप उन प्रचारों को देख सकते हो। लेकिन आपको परमेश्वर की संगति में बनना है। अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं बनोगे तो शैतान आपके जीवन में आएगा और वो आपको ऐसा अटैक देगा कि आप खड़े नहीं रह पाओगे। शैतान एक अटैक देकर आता है आपकी जिंदगी में। अगर आप उस अटैक पे खड़े हो गए तो आप सक्सेस निकल जाओगे, आप पार निकल जाओगे। लेकिन आप उसी अटैक पे अगर गिर गए तो आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को घेर देगा। इसीलिए आपको समझना है, आप तभी खड़े रह सकते हो शैतान के सामने। वो किसी भी रूप में आएगा, किसी भी रूप में वो आपको हिला के चला जाएगा और सारा कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन वो आपको समझना है कि आपको परमेश्वर के अंदर अगर आप बने हुए हो, वफादारी से बने हुए हो, तो आप शैतान के सामने खड़े रह जाओगे, अन्यथा वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसीलिए आपको बाइबल को पढ़ना है, वचन में पढ़ना है, प्रार्थना में पढ़ना है, ताकि शैतान आपका कभी फायदा
ना उठाने पाए। हालेलुया। हम सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करते अपने हाथों को उठाओ आज के वचन के लिए। धन्यवाद।